आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मनुवाद की जड़ों पर एक कुठाराघात कर प्रहार कर रहे हैं जी। लेकिन आप जैसे हमारे समाज में और भी बुद्धिजीवी लोग हैं जी, लेकिन उनके विचार में ये बातें क्यों नहीं है? देखिए, विचार में सबके आएगी। मैं उसको महसूस कर लिया। हम अपने बर्बादी का हम शासक कौम हैं, हम शासक कौम हैं, देश भारत के हम शासक सूर्यवंशी हम लोग क्षत्रिय हैं। लेकिन आज हमको नीच बनाया गया है, शूद्र बनाया गया है, और जिस व्यवस्था के तहत बनाया गया है, जिस व्यवस्था से हमको नीच बनाया गया है और जिस व्यवस्था से हमारे लोग नीच बने हुए हैं, अगर उसकी जानकारी हमको हो गई है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है उस व्यवस्था से हम अपने लोगों को बाहर निकाल लें, और उसी काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारी टीम जो है, मोस्ट कल्याण की टीम जो है, हमारे और सब भाई लोग जो है, सब उसी लिए लगे हुए हैं। सर, ये मोस्ट कल्याण होता क्या है? मोस्ट नियम फॉर माइनॉरिटी, ओ फॉर ओबीसी, एस फॉर एससी, टी फॉर ट्राइब। माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, ट्राइब के कल्याण के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि जो माननीय कांशीराम साहब का बाम सेफ है या बहुजन है, वही जो है श्यामलाल निषाद का, रामानंद बौद्ध जी का, राम अजोर जी का जो है वही मोस्ट है। अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में ये आपका जो मोस्ट कल्याण बनाया है आपने, कहीं आने वाले समय में ये भी पार्टी राजनीतिक रूप तो नहीं ले लेगी? नहीं, देखिए, हम तो कोई ऐसी बात तो हम कर नहीं रहे हैं कि जो हम अपने लिए कुछ कह रहे हैं। हमारी सीधी बात है, हमारा सीधा संदेश है कि अम्बेडकरवादी राह पे मनवाद को छोड़ करके लोग अम्बेडकरवादी राह पे आ जाएं और वो राजनीतिक मतलब पद पा सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और जो आज उनका पद है उसके बाद भी पावर नहीं है, पावर कोई और उपयोग कर रहा है। मनवादी रास्ते से हट करके जिस दिन अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाए हमारे लोग, वो जो है हर कुछ प्रयोग कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं आपने अम्बेडकरवाद का नारा या स्लोगन आपका बार बार यही है जी, लेकिन देश की ये कुरीतियाँ, देश का ये विडम्बना, देश का दुर्भाग्य समझिए, जिसके संविधान से भारत चल रहा है जी, और उसी की मूर्तियाँ आज तोड़ी जा रहे हैं। विशेष करके यही समाज विलिप्त माना जाता है, कहीं यही आगे आता है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो उनकी मानसिकता जो है, दूषित मानसिकता के लोग हैं ये, और दूषित मानसिकता के लोग, और वो इसी तरह काम करते हैं। आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, अगर वो ईमानदारी से आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो आज सब कुछ सही हो गया होता। जो लोग आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, वही लोग जब पंचायत का चुनाव आता है, जब रिजर्व सीट की बात आती है, वो अपना हरवा और गोबर कहीं लड़ाते हैं, और वो उनका पूरी कोशिश होती है कि ये सीट जो है उन्हीं कंट्रोल में रहे। आप बताओ, आपकी सीट, आप ईमानदारी से, आप अगर सीट रिजर्व है तो वहाँ आप क्यों दखल दे रहे हो? आप क्यों दखल देना चाहते हो? क्यों अपने पास रखना चाहते हो? इसका मतलब कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो हमेशा जो है उस पर काबिज रहना चाहते हैं, आरक्षित सीट पे भी वो काबिज रहना चाहते हैं, और जब तक ये व्यवस्था रहेगी। ये जो आरक्षण की बात आती है जी, लोग ये कह रहे हैं आरक्षण नहीं चाहिए जी, कि नहीं, ये देश को खोखला बना रहा है जी, तो देश में आरक्षण खत्म करना जरूरी है? जात नहीं, देखिए, ऐसा है, जब तक जातियां रहेंगी, हम कह रहे हैं कि आप जाति को खत्म कर दो, आप ऊंच नीच की बात खत्म कर दो, आरक्षण आज वापस ले लो, हम लोग इस लायक हैं। लेकिन देखिए, आरक्षण जो दिया गया है वो सामाजिक हीनता, हमको सामाजिक रूप से हम कितना भी काबिल हों, हमारे अंदर कितनी भी क्षमता हो, लेकिन हम अगर शूद्र हैं तो हमारा व्यवहार उसी तरह किया जाएगा। आरक्षण इस सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। आरक्षण कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर कोई, और हमको प्रतिनिधि दिया गया है, चूंकि मैं निषाद कम्युनिटी से हूँ, आरक्षण हमको इसलिए दिया गया है, वो एससी ओबीसी को आरक्षण इसलिए दिया गया है कि अपनी जाति को, अपने समुदाय को प्रेजेंट करे, और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पिछड़ी जातियों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है, जो आरक्षण हमको मिला है, हालांकि मैं क्वालिफाइड जो है अनरिजर्व में क्वालिफाई हुआ हूँ, आरक्षण कोटे में नहीं आया हूँ, मैं जनरल कोटे में क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन सुनिए बात क्लियर, लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे टीचर बने आज लायक हैं तो हमारे जो नासमझ लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो तमाम भूत प्रेत पूजा पाठ अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल करके उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ उनको जो है डेवलप करना, वैज्ञानिकता की राह दिखाना, तार्किकता की राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वो मैं वही जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो दायित्व है, एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज का बुद्धिजीवी होने के नाते, मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी। 8 साल से आप संगठन को चला रहे हैं जी, कहाँ तक सफल हैं आप? हम अब भाई सफल, हम सुल्तानपुर से शुरू किए, आज आपके जौनपुर में हम जो है प्रांतीय सम्मेलन कर रहे हैं, और अब बहुत सारी सफलता तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग इसका अगर सही ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे तो बड़ा कार्यक्रम होगा, और पूरे
पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में। आप लोग तो चाहेंगे अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरी दुनिया में संगठन का मोस्ट का जो है वो हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आप सबका कितना सहयोग मिलता है उसके ऊपर है संगठन का विस्तार जो है। 22 तारीख को जो आपने कार्यक्रम रखा है, 22 जून, ये प्राकृतिक रूप से और ये जो ऋतुएं हैं जी, उनके अनुसार ये बरसात का मौसम है जी, और आपका लंबा कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। जी। कैसे सफलता अगर हो सकती है? गर्मी इतनी प्रचंड है या मौसम इतना? देखिए, हमारे लोग जो है गर्मी में भी खूब काम कर सकते हैं, पसीना भीग करके भी काम कर सकते हैं, और पानी में भी जो है काम करते हैं। तो हमारे लिए जो है पिछड़ों के लिए, हम लोगों के लिए ये ना पानी कोई उसका असर करेगा, कोई ना गर्मी असर करेगी। कार्यक्रम होगा, बरसात होगी तब भी कार्यक्रम होगा, गर्मी अगर और ज़्यादा 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान बढ़ गया तब भी होगा कार्यक्रम। और आने वाले जो हैं, जो हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं, उनके ऊपर जो है गर्मी का और बरसात का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग देखिएगा।